चयन सूची मंडे तक केवल और केवल 5 जिले का बचा हुआ है और कुछ जिलों का पार्शियली, कुछ पंचायत का बचा हुआ है, वो अपलोड हो जाएगा। मैक्सिमम जिले का हो गया। चयन सूची में जो गलतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, चाहे आरक्षण के बारे में हो या दूसरे नाम के बारे में हो या रिपीट नाम हो रहे हैं या दूसरे सर्टिफिकेट से 3-4 जगहों पर देखा गया कि दूसरे कैंडिडेट के बदले दूसरे कैंडिडेट, या आप यूँ कहें कि किसी का स्कैन करके कॉपी करके 2 ऐसे किसे जाए हैं जिसमें कि गलत हुआ है। FIR की कार्रवाई की जा रही है। सेम नेम के जो हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और उसमें जहाँ भी गलती हुई है और जहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि वहाँ पे गलती हुई है वहाँ भी कैंसिल किया गया है। और जहाँ पे मेरिट में ज़्यादा दिखाया गया 80 और जब उसका एक्चुअल जब बनाया गया तो वो आ गया 70 या 65 या 60 आ गया। इसका मतलब है कि वहाँ पे मेरिट दिखाया गया कुछ, सिलेक्शन हुआ कुछ और फिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट चयन सूची बनी है, उसको भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। और वैसे सिचुएशन में जिसमें कि कैंडिडेट की गलती है उसमें केवल उसी जगह पे हमने खाली करते हुए बाकी को ओके रखा है और उस सीट को खाली रखा है। लेकिन जहाँ प्रोसीजरल प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ पे नियोजन निकाय द्वारा गलती की गई है, वहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल कर दिया गया है। वहाँ पे कोई चांस नहीं है कि उनको एक मौका दिया जाएगा, वो पूरी कैंसिल कर दी गई। कैंसिल के बाद सर्टिफिकेट वापस की बात है। सर्टिफिकेट जो है वो सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो जाकर प्राप्त कर लेंगे। मंडे तक उनको सभी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएंगे। जिनको नहीं मिले उनको कॉल किया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट वापस मिलेगा, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। सो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे सर्टिफिकेट के बारे में। अंतिम मेधा सूची दिव्यांग जन सहित इसमें मैक्सिमम जिलों ने दे दिया है। जिनका बचा हुआ है आज मैंने छुट्टी लिया था, मंडे तक इवनिंग तक सभी के सभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए। ये क्लियर हो गया। मेरिट लिस्ट के बाद में चयन सूची में जिनका भी नाम में कोई एरर है, अल्फ़ाबेटिकल एरर आ गया है, कुछ भी एरर है, वो आवेदन दिलवा के सही करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। अब रही कि आपकी जिनका 16,000 के आसपास चयन हो गया है वो इस परेशानी में है कि कब उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। सर्टिफिकेट चेक होने के तुरंत बाद आप लोगों को यह मिल पाएगा। सो सर्टिफिकेट चेक की प्रक्रिया जो है वो जैसे ही ये सेकेंड राउंड खत्म होगी, थर्ड राउंड के लिए भी हम लोग जाएंगे और इसी बीच हम लोग शुरू कर देंगे सर्टिफिकेट चेक। सो वो परेशान नहीं हो, आराम से अपनी पढ़ाई स्टडी को जारी रखें, उसको फोकस करना बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो समाप्त हो गई। फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग हुई जिसमें कि कहा जा रहा है कि मैं वहाँ पे अवेलेबल था या मैं वहाँ पे थी, उसके बाद भी पीछे वाले का ले लिया गया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वैसे जितने भी लगभग 70 ऐसे काउंसलिंग सेंटर से जहाँ गलती हुई थी वो वीडियो रिकॉर्डिंग से चेक किया गया और उसको कैंसिल किया गया। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यह भी किया गया है, कैंसिल किया गया है तो छात्रों के हित में किया गया। जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी चिंता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, कैंसिल क्यों हो गया। जब गलती होगी तो कैंसिल होगी, इसमें कोई क्षम नहीं है। और दूसरी बात है कि हम किसी भी हालत में एक भी जो शिक्षक का चयन है उसमें कोई गलती चाहते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा उसको कैंसिल करने को कहा है और कैंसिल किया गया है। क्लियर है। अब जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं जिसमें अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है, वैसे भी नियोजन निकाय जिन्होंने अपना मेधा सूची को NIC पे नहीं डाला था उन सब जगहों का भी काउंसलिंग होने के बाद भी कैंसिल हुआ है। उसका रीज़न है कि आप सभी को पता ही नहीं था कि अमुक पंचायत में कल काउंसलिंग होनी है और वहाँ पे काउंसलिंग के समय काउंसलिंग लगा के काउंसलिंग कर दिया गया। तो यह जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं कहा जा सकता है कि आपने NIC पे नहीं डाला और आपने काउंसलिंग करा लिया। वैसे जगहों पे भी कैंसिल कर दिया गया और कैंसिल करने का मतलब यह कतई नहीं है कि वो आगे नहीं आएगा। अगले राउंड में ही जब आप ये होने जा रहा है उसमें उन सबको शामिल किया जा रहा है, सभी पंचायतों को या ब्लॉक को या नगर निकाय को, तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन किसी भी हालत में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग का सीधा स्टैंड है और इसीलिए उन सब जगहों पर हम लोगों ने कैंसिल किया है, लेकिन 100% सही होने के बाद ही कैंसिल किया गया है। और सभी जगहों सभी जिलों में कंट्रोल रूम हमारा फंक्शनल है। लेकिन कंट्रोल रूम अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपको मंडे तक कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट वाइज बता भी देंगे, जहाँ पे जो शिकायत आती है उसको दर्ज किया जाए। लेकिन वैसे शिकायत जिसमें गलत शिकायत किसी ने कर दिया है या यह सोच के कि शिकायत दर्ज करने से शायद उसको लाभ मिल जाएगा, शायद उसका चयन हो जाएगा, उन पर भी FIR की जाएगी। क्योंकि वीडियोग्राफ में चेक किया जा रहा है कि मैं नहीं था
और आपने लिख दिया मैं तो सबसे आगे टेबल पर बैठ गया था, मेरा चयन नहीं करके पीछे वाला किसी का कर दिया, किसी को बुला के फ़ोन पर कर दिया, पूरी वीडियोग्राफी चेक की गई, वहाँ पे आप है ही नहीं अवेलेबल। वैसे भी कैंडिडेट्स जो गलत कंप्लेन करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, इसलिए आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आपका मुद्दा नंबर है कि हमें अगले क्लास और आगे के नियोजन के लिए जिनका चयन हो गया उनको फिर से मौका दिया जाए, उनको सर्टिफिकेट, जब तक हमारी पूरी प्रोसेस नहीं होती है सर्टिफिकेट लौटाने की स्थिति नहीं है, विभाग ने निर्णय ले लिया है, सर्टिफिकेट वापस नहीं किया जाता है। चूँकि ट्रांसफ़र की रूल्स है, ट्रांसफ़र के हिसाब से आपका किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर्टिफिकेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, सर्टिफिकेट को लेकर मैं क्लियर आपको बताता हूँ क्या करना है। क्या सर्टिफिकेट में आप लोगों ने पहले EWS सर्टिफिकेट का जान लीजिए। EWS सर्टिफिकेट में यदि 2019 में आपने EWS सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन दिया था, EWS कैटेगरी को फिल किया था, टिक किया था, आपको EWS का लाभ मिलेगा। 2019 के सर्टिफिकेट है, ओके। 2020-21 की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 20-21 का भी है तो लेके जाइएगा, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आपने 2019 में नहीं किया था। कई कैंडिडेट्स ने लिखा कि 2019 में सर हम नहीं कर पाए थे, अभी मेरे पास है, मेरे पास हो गया है, हमको EWS का लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। 2019 के स्टेटस पे ही ये हो रहा है पूरी काउंसलिंग। तो 2019 की जो स्टेटस है वही मेंटेन होगी, किसी हालत में मेंटेन नहीं किया जाएगा। ये स्टेटस जो है अभी 2021 के हिसाब से किया जाए। और ऐसे लोग, ये आप लोग भी जानते हैं कि नहीं मिल सकता, फिर भी हमें अगर आप मैसेज करके या व्हाट्सअप करके तंग करते हैं तो कतई आप इस पर ध्यान न दें और आप लोग बिल्कुल मेनली जो है उस पर फोकस करिए। हो गया, मेरे ख्याल से ये भी हो गया। सर्टिफिकेट को लेकर कि कास्ट का सर्टिफिकेट, कोई भी कास्ट का हो, उसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट को लेकर भी कन्फ्यूजन है। सर्टिफिकेट क्या प्रखंड या अंचल लेवल का होगा, अनुमंडल लेवल का होगा या जिला लेवल का होगा? मैं क्लियर बता देता हूं, आपके सभी सर्टिफिकेट जो अंचल लेवल के हैं इशू किए गए सभी सर्टिफिकेट मान्य होंगे। यह निर्देशित किया जा चुका है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको अनुमंडल लेवल का सर्टिफिकेट